जादूगर का क्या नाम था? नाम नहीं पता है जादूगर का क्या नाम था? सोनू अनम्यूट करिए। जादूगर का क्या नाम था बताइए। अनम्यूट करिए बेटा सोनू। ये गलत बात है, ठीक है। एक बार अगर बोला जा रहा है ना तो आंसर नहीं भी पता है तो भी अनम्यूट करना चाहिए आपको। चलिए, जादूगर का क्या नाम था, किसे पता है? रेज हैंड। तीर्थ मेहता। जो क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे उसे भी आपको नोट करना है और उसके नीचे अभी हमारे सामने आप लोगों को आंसर लिखना है। जादूगर का क्या नाम था? सोनू अनम्यूट करिए। वेरी गुड। बोलने के बाद भी अनम्यूट नहीं हो रहा है ना, कोई बात नहीं। तीर्थ अनम्यूट करिए बेटा। मैम, मैंने ये पूछने के लिए किया है कि मैम कॉपी में लिख, ये ओरल टेस्ट है कि रिटर्न टेस्ट? रिटर्न है, ये रिटर्न एग्जाम है। रिटर्न आपको लिखना है, साथ में आंसर भी हम पूछ रहे हैं। आंसर आप लोग बताइए और लिखते जाइए आप लोग आंसर, यस मैम। है ना। अगर एक बच्चे को नहीं पता होगा तो दूसरा बच्चा अगर उसका आंसर देता है तो आप लोग सुन करके लिखेंगे, तो इससे आप लोगों को जल्दी से याद होगा। कॉपी में पूरा टेस्ट करवा रहे हैं। आज का टेस्ट है 2। टेस्ट 2 डालिए। कल का आप लोगों ने 1 डाला था, ऐसे आप लोग नंबर डालते जाइए। जादूगर का नाम क्या था, किसे पता है? चंगी चंगलनवा। जादूगर का नाम क्या था? चंगी चंगी चंगलनवा। लिखिए जादूगर का नाम, बताया हमने। फिर बोल रहा है, प्रश्न 3 बोल रहा है, आशय स्पष्ट कीजिए। आपको बताना है कि जो लिखा हुआ है उसका क्या आशय है, क्या मीनिंग निकलता है उसका। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। इसका आशय बताइए, कौन बताएगा आशय? जो आपको समझ में आ रहा है वो बताइए। चाहत अनम्यूट करिए। यस मैम। आशय बताइए। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे, साथ नहीं फिरती दिन रात। मैम, कवित्री ये कहना चाह रही है कि माँ दिन दिन रात हमारा हाथ पकड़ के नहीं रह सकती है, उन्हें कुछ और भी काम करने पड़ते हैं। वो हमारा जब हम छोटे रहते हैं तो हमें वो चलना सिखाती है, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे अपने काम करती है और हमें अकेला छोड़ती है। कॉपी में क्या लिखा है आपने? कॉपी में निकालिए ना, निकालिए कॉपी, निकालिए पढ़ के बताइए क्या लिखा है। यस मैम, मैं निकाल रही हूँ। कॉपी निकालिए, कॉपी में आपने क्या लिखा बताइए। आंसर आपको है, आंसर आपका सही है, लेकिन एक बार कॉपी में क्या लिखा बताइए हमें। यस मैम। और अभी आप लोगों को बैठ के जो प्रश्न दिया गया है उसको आप लोगों को लिखना है आंसर। तो आप लिखेंगे तो लिखने के साथ साथ मैम, आप बोल बोल करके लिखेंगे तो आप लोगों को आंसर याद होगा। ऐसे आप लोग पढ़ने वाले नहीं है, क्लास में ही याद करेंगे आप लोग प्रश्न के उत्तर। मैम अब बताऊं? ध्यान से सुनिए, सभी को सुनना है और लिखना है कॉपी में। बताओ बेटा। यस मैम। मैम वही वाले का आंसर बताओ ना जो अभी आपने पूछा है। पर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, आशय स्पष्ट कीजिए। हाथ पकड़, यस मैम।
इस कविता का आशय यह है कि बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनकर रहना चाहती है, क्योंकि बड़े हो जाने पर उसका साथ माँ से छूट जाता। जिस तरह छोटे रहने पर माँ हमेशा बच्ची के साथ रहकर समय तथा प्यार देती, वैसा अब नहीं करती। वह हमेशा माँ के साथ रहना चाहती है बच्ची। गुड, हो गया, आंसर याद हो गया आपको? यस मैम। प्रश्न उतारिए बेटा और आंसर वही लिखिए जो आपने कॉपी में लिखा है, ठीक है? नोट करिए। यस मैम। ओके मैम। दिया गया है वो हम आपकी कॉपी में किसी भी आ सकते हैं कि आप लोग पीडीएफ बना करके भेजिए, तो आप लोगों को भेजना पड़ेगा कि आप लोगों की कॉपी में डेट वाइज रहना चाहिए कि कौन सी डेट में कौन सा टेस्ट करवाया गया है, इसलिए सभी बच्चों को नोट करना जरूरी है। और जो नहीं आ रहे हैं उन्हें मत बताइएगा, जो क्लास में नहीं आ रहे हैं उन्हें मत बताइएगा, उन लोगों को आराम करने दीजिए, आराम से। तन्मयता अनम्यूट करिए। तन्मयता अनम्यूट करिए, अगर आप क्लास में प्रेजेंट हैं तो अनम्यूट करिए। कल भी आप क्लास में थे, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं आया आपकी तरफ से। प्रश्न 4 बोल रहा है, लंदन में भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? लंदन पर जब भोजपत्र में जब वो लंदन गए हुए थे, तो वहां पे जब खाने के लिए उन्हें बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया? कौन बताएगा आंसर? रेजेंट, तीर्थ आंसर बताएंगे आप? तीर्थ बड़ाड़ी आप बताइए। मैम, गांधी जी ने जब उन्हें भोजपत्र में बुलाया गया तो वो पहले जाके ही उनकी मदद करने लगे, और फिर जब मंत्री आए और देखे कि ये गांधी ही है, तो उन्होंने छात्रों को बताया कि यही है गांधी जो हमने जिन्हें बुलाया है। अपनी कॉपी में देखिए, आंसर करेक्ट आंसर बोल रहे हो आप? लंदन में जब भोजपत्र पे उन्हें बुलाया गया था, जब खाने के लिए उन्हें बुलाया गया था, तो क्या किए जाकर के वो जो खाना बना रहे थे उन्हीं के साथ वो जाकर के उन्होंने भी उनकी हेल्प की, खाना बनाने में उनकी मदद की, है ना? स्वयं वो जाकर के वहां पे कार्य करने लग गए। और वो उन बच्चों को, छात्रों को पता नहीं था कि जो हमारे साथ एक पतला दुबला आदमी काम करा रहा है, इन्हें ही हम अपने मेहमान के रूप में बुलाए हैं। यस मैम। ठीक है, अच्छा तीर्थ आप क्या पूछ रहे हो? जादूगर का क्या नाम था? बताइए तीर्थ, जादूगर का क्या नाम था? मैम, चिट्टू चंगकी चंगलनवा। चंकी चंगलनवा। नोट करिए कॉपी में, जादूगर का नाम चंगकी चंगलनवा था। बीच बीच से प्रश्न आएंगे पेपर में, पूरे पाठ को अच्छे से पढ़ना है, ग्रामर का भी अच्छे से पढ़ना है और हिंदी का भी अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो आप लोग नहीं बना पाएंगे। लंदन में भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? प्रश्न चौथा है, आंसर आपको लिखना है, लिखिए। प्रश्न 5वां करवा रहे हैं आप लोगों को। बांस भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? बांस जो है वो भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? बांस भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? बांस भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? अभी आप लोगों से पूछा जाएगा,
प्रश्न नोट करिए पहले। हेलेन केलर की सुनने और लिखने की शक्ति कब चली गई? हेलेन केलर की सुनने और लिखने की शक्ति कब चली गई? हेलेन केलर की सुनने और लिखने की शक्ति, सुनने और हेलेन केलर की सुनने और लिखने की शक्ति कब चली गई? दो प्रश्न हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में सबसे छोटे होने की, सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? प्रश्न पहला है, बच्ची क्या नहीं छोड़ना चाहती? बच्ची अपनी माँ का हाथ नहीं छोड़ना चाहती क्योंकि उसे पता है कि दोबारा बचपना लौट करके नहीं आएगा। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फिर उन्हें अपनी माँ का साथ छोड़ना पड़ता है, मम्मी को इतना ध्यान नहीं दे पाती हैं, है ना, अपने काम में बिजी हो जाती हैं, बच्चे भी अपना ध्यान रख सकते हैं, इससे बच्चे जो है वो अपनी मम्मी का हाथ छोड़ना नहीं चाहती है और दिन रात उनके साथ रहना चाहती है। जादूगर का नाम चंगकी चंगलनवा था, ठीक है। बच्ची क्या नहीं छोड़ना चाहती, तो वहां पे आएगा बच्ची अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। प्रश्न 3 हो गया, आंसर 3 हो गया कंप्लीट। फिर बोल रहा है उसके बाद में, लंदन में भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया? उस गए जहाँ पे काम चल रहा था, खाना वगैरह बनाया जा रहा था, तो गांधी जी जो है वो उनकी हेल्प करने लग गए। बांस भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? बांस जो है वो भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? तानी अनम्यूट करिए बेटा। मैम उसका आंसर तो नहीं पता, पर मैं रेज हैंड इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर है ना। हाँ क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर है। मैम तो हेलन केलर की सुनने और देखने की शक्ति गई थी ना। कब चली गई थी? सुनने और एक मैम देखने की गई थी, लिखने की नहीं। सुनने और देखने की, ओके, सुनने और देखने की, हाँ सुनने और देखने की शक्ति कब चली गई थी? कितने साल? मैम जब वो एकदम छोटी थी, 1.25 की थी तब। आप ठीक बता रहे हैं, कितने साल की थी वो? 1.5 साल की जब वो थी, जब 1.5 वर्ष की वो थी, तो उनके सुनने और, है ना, देखने की शक्ति चली गई थी। फिर है, कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? बार बार उसी प्रश्न को घुमा घुमा करके पूछ रहा है आप लोगों से, है ना, तो आप लोगों को आंसर आना चाहिए। प्रतीक अनम्यूट करो बेटा। नोट कर रहे हो आप प्रश्न जो लिखा हुआ है, आंसर भी लिखना है। प्रतीक अनम्यूट करिए। प्रतीक अगर आप क्लास में हैं, क्लास अटेंड अगर आप कर रहे हैं तो अनम्यूट करो बेटा। यस मैम। अब लिख लिए जो प्रश्न करवाया गया उससे। मैम मेरी कॉपी नहीं दिख रही, मैम मैं रफ कॉपी में रफ कॉपी भी ढूंढ रहा था। बेटा कौन, क्या बात कर रहे हो आप घर में रहते हो, है ना, आपकी कॉपी तो कहीं घूमने गई? मैम मैं घर में नहीं, मैम मैं अपनी नानी के यहाँ जगदलपुर में हूँ।
आओगे तो नानी के घर में हो, तो नानी के यहाँ तो कॉपी होगी ना। मैम वही ढूंढ रहा था मैम, अभी बाहर गया था। क्या ढूंढ रहे हो, जल्दी करिए ना, क्लास का टाइम चला जाएगा। आप कब लिखोगे बताइए, कब लिखेंगे ये आप? मैं स्क्रीनशॉट खींच मैम उसका। हाँ करिए बेटा, कंप्लीट करिए। यस मैम। आप जहाँ भी गए हैं, जहाँ भी आप लोग जाकर के क्लास अटेंड कर रहे हैं, अपनी बुक कॉपी तो साथ में लेकर के आप गए होंगे कि नानी के मैम सारी बुक कॉपी लेके गया हूँ, जाना फिर हिंदी का छूट गया। हाँ ठीक है, हिंदी छूट गया है ना। मैं उसको रफ कॉपी में लिख के भेज दूंगा आपको नोट्स में। अभी अपने पास रखिए, फिर हम मंगाएंगे, एक डेट देंगे, उस डेट में आप लोगों को पूरा पीडीएफ बना करके हमें भेजना पड़ेगा, जो भी टेस्ट हम ले रहे हैं। यस मैम। बच्चों की कॉपी में प्रश्न भी रहना चाहिए, उसके नीचे जो उत्तर है वो भी रहना चाहिए। अरियान क्या डाउट है? अनम्यूट करिए अरियान। मैम हाँ बोलो। मैम क्वेश्चन 5, भारत में किन खंडों में हाँ बांस जो है वो क्या है मैम, आंसर नहीं पता। किन किन राज्यों में पाया जाता है? देखिए निकालिए आप, लास्ट वाला पार्ट आप निकालिए, सांस सांस में बांस जो है उसे आप निकालिए और निकाल करके देखिए आंसर। यस मैम। करवाया है कि अभी अभी आंसर जाएगा, किसी ना किसी बच्चे को याद होगा आंसर। तीर्थ मेहता आंसर याद है कि बेटा आपको? बताइए, अनम्यूट करो तीर्थ। यस मैम। बांस भारत के किन किन राज्यों में पाया जाता है? किन किन राज्यों में पाया जाता है? बाज भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों में पाया जाता है। वेरी गुड। अरिहंत आंसर लिख लीजिए, एक बार और रिपीट करो। उत्तर पूर्वी हाँ बाज भारत, मैम मेरे कॉपी में ऐसा लिखा है, बाज भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम व त्रिपुरा में पाया जाता है। मैम मेरे कॉपी में ऐसा लिखा है। वेरी गुड, कॉपी में लिखा तो पोर्टल से देख के लिखा होगा ना आपने, जो पोर्टल यस मैम, पोर्टल से कॉपी में लिखा है। तो पोर्टल में पाठ्य पुस्तक डला हुआ है, उसमें से देख करके लिखा है ना। ठीक है, यस मैम। करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए अरियान। पोर्टल पर यस मैम, क्वेश्चन 6 में आ गया। चैप्टर है ना साथ साथ में बात, उसे पोर्टल जब आप खोलेंगे और पोर्टल में आप इस चैप्टर में पाठ्य पुस्तक अभ्यास जब आप खोलोगे, इसका मतलब कॉपी कंप्लीट किया ही नहीं आपने, है ना। अगर कॉपी कंप्लीट आपकी रहती तो आपको पता रहता कि इसका आंसर क्या है और कहाँ पे इसका आंसर लिखा हुआ है, ये भी आपको पता रहता। जिस बच्चे को पढ़ाई करनी है वो क्लास में प्रेजेंट रहेगा, जिसे नहीं पढ़ना है वो नहीं रहेगा। अब आप लोग की इच्छा है, अगर आप लोग को पढ़ना है, डेली आपको टेस्ट देना है तो क्लास में आइए, और जिसे नहीं देना है उसे मत बताइए। जो क्लास अटेंड नहीं कर रहा है उसे बताने की भी जरूरत नहीं है कि क्या टेस्ट हुआ है, क्या रिवीजन हुआ है, कोई जरूरत नहीं बताने की उसे। अच्छा, लंदन में भोजपत्र पर बुलाए जाने पर गांधी जी ने क्या किया, बताइए। फिर अनम्यूट करिए बेटा। मैम मेरे को ये थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने कल याद किया था मैम, थोड़ा थोड़ा याद है। बताइए। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीय के जाने माने नेता बोल सकते हो। मांगो को ब्रिटिश सरकार के समान रखने के लिए एक बार लंदन गए। मैम अभी तक इतना याद हुआ है, कॉपी में लिखा है पूरा। ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप ऐसा लिखेंगे, आप जैसा हम समझाएं वैसा भी आप लोग लिख सकते हो, ठीक है।
Yes. अगर आपको हार्ड लग रहा हो, नहीं याद हो रहा हो, तो आप जो आपको समझ में आया हो ऐसा आंसर भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, मैम आपने प्योर हिंदी में लिखा है। फिर है कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? कविता में ऐसा क्यों बोला गया है कि सबसे छोटा ही होना चाहिए, बड़ा नहीं होना चाहिए? क्यों बोला गया है, क्या कारण है? एक मिनट, और हम आंसर देंगे, आप अनम्यूट करो बेटा, मैम यस मैम। आंसर दीजिए, लास्ट प्रश्न का उत्तर बताइए। यस मैम। मैम कॉपी कंप्लीट हुई बच्चों की? कॉपी कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना इसलिए की गई है क्योंकि बड़े हो जाने पर माँ का साथ छूट जाता है। वो हमेशा छोटी रहना चाहती है, इसलिए वो हमेशा छोटी ही रहना चाहती है। इसे पता है कि जब बड़ी ये है। तो मम्मी का साथ छूट जाएगा, है ना, एक न एक दिन तो उसे यस कहीं जाना पड़ेगा, या बड़े होने के बाद मम्मी थोड़ी साथ में रहेंगी पूरे समय। इसलिए वो बच्ची सोच रही है कभी ना साथ छूटे, इसलिए वो छोटी ही बनी रहना चाहती है, बड़ी होना नहीं चाहती है। हो गया, सभी को याद हो गया होगा इसका आंसर? यस मैम। मैम। मैम मैं पूरा क्वेश्चन आंसर लिख लिया। यस बेटा, गुड, वेरी गुड, ऐसी चाहिए हमें। अब हम नहीं बताएंगे आप लोगों को कौन सा टेस्ट होगा, कोई मैसेज नहीं देंगे आप लोगों को, ऐसे डेली हम टेस्ट लेंगे। आप लोग पढ़ के पहले से कंप्लीट रहिए, याद करिए आप। यस मैम। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है? हेलेन केलर की सुनने और देखने की शक्ति थी, तो बहुत बड़ी बीमारी हुई उन्हें, और बीमारी के बाद सुनने और देखने की जो शक्ति है उनकी। ठीक है, करिए, बाकी लोग करिए। तन्मयता क्लास और क्लास से चला गया है, सबका नाम नोट है यहाँ पे, कौन कौन चला गया क्लास से। बाकी को पढ़ाई नहीं करनी है। वंशिका एब्सेंट है, ना। मान्या एब्सेंट है, कोई बात नहीं। मैम वो पूरा, यस बेटा, मैम पूरा हो गया। अरे प्रश्न लिख लिए? मैम लिखता हूँ वो। लिखो बेटा, लिखो। झांसी की रानी के बचपन की सहेलियों के नाम लिखिए, नाम बताइए कौन कौन सी सहेलियां थी बचपन की उनकी। झांसी की रानी का नाम करवाए हैं टेस्ट में, झांसी की रानी के बचपन की सहेलियों के नाम क्या क्या थे, किनके साथ खेलती थी वो? बाकी बच्चे तो सामान्य बच्चों के साथ खेलते हैं, लेकिन वो किनके साथ खेलती थी वो, है ना? कोई ना कोई दोस्त तो होगा जिनके साथ खेलती थी वो। सोनू अनम्यूट करिए। सोनू अनम्यूट करिए, यस मैम। वीडियो ऑन करिए अपना। बेटा क्या कारण है कि आज आप, है ना, बोलने के बाद भी आप रिस्पांस नहीं दे रहे हो, क्या कारण है? नेटवर्क का इश्यू है कि क्या कारण, बताइए हमें। आप तो ऐसा नहीं करते थे कभी। आंसर नहीं पता है तो भी आपको बोलना चाहिए ना कि मैम मुझे आंसर नहीं पता है, मैंने अभी नहीं पढ़ाई की है, मैं कर लूंगा, है ना? यस। लास्ट वाला आंसर बताइए हमें। कविता में सबसे छोटी होने की कल्पना क्यों की गई है, तो पता होगा आपको, बताइए जो आपको समझ में आता है, बताइए बेटा। जब वो छोटी रहती थी तो माँ का सबसे ज्यादा ध्यान उनके बच्चे पर ही पड़ता है, लाड करती है, सब प्यार करती है। फिर बड़े हो जाने के बाद वो छोड़ दे, वो बड़े होने के बाद कम करती है लाड प्यार। ओके,
एक प्रश्न और है कि लंदन में भोजपत्र पर जब उन्हें बुलाया गया था, खाने के लिए जब उन्हें बुलाया गया था, गांधी जी ने गांधी जी भैया चुप रहिए ना। हाँ, गांधी जी ने क्या किया था वहां पे? मैम भैया आप बात करते सुनाई नहीं दे, फिर से कौन सा प्रश्न था? मैं प्रश्न बोली आपसे कि लंदन में जब गांधी जी को भोजपत्र पे बुलाया गया था, जब खाने के लिए इनवाइट किया गया था, तो गांधी जी ने वहां पे जाके क्या किया था? जैसा हम क्लास में समझाएं वैसा आप बता सकते हैं। नो इशू। लंदन में बच्चे हाँ, लंदन में गांधी जी को खाने के लिए बुलाया था, तो बच्चे लोग खाना बनाने की तैयारी कर रहे थे, और उन्हें भी सोचा कि मैं भी इनकी मदद कर दूं, तो फिर एक आदमी कहा ये तो गांधी जी हैं। हाँ, जाकर के उनके बीच में काम करने लग गए थे और कोई उन्हें पहचानता नहीं था। जब बाद में पता चला है ना, बाद में कोई किसी ने बताया कि अरे वो तो वही है जिन्हें आप लोगों ने बुलाया है खाने पे। वेरी गुड। और देखिए अभी आप, जादूगर का नाम क्या था? तुम्हें पता है? बताओ, जादूगर का नाम क्या था बेटा? चंकी क्या था? बताओ, चंकी क्या था? चंकी हाँ, चंग चंक लनबा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आंसर देना है सोनू, आपको नहीं पता है तो भी आपको देना है, पता है तो भी आपको देना है, ठीक है? हमको पता चलना चाहिए ना, इसलिए अनम्यूट करना है। ओके गुड, चलो आगे बढ़ते हैं। चेष्टा, क्या डाउट है? अनम्यूट करो बेटा, क्या डाउट है? सॉरी मैम, वो मैंने आंसर देने के लिए कराया था, फिर लोअर हैंड करना भूल गई थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए बता दीजिए। अभी कौन सा आंसर बताओगे आप? ना तो 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है, कौन सा आंसर बताओगे बेटा? 7 क्वेश्चन लिखा हुआ है। चेष्टा, अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। नो मैम, वो जो आपने झांसी की रानी का बोला था ना, वो किसके साथ खेलती थी, मैंने उसके लिए बताया। क्या हो गया? मैम वो बताऊं? हाँ बताइए। मैम बरछी, डाल, कृपान, कटारी, ये उनकी सहेली थी, वो उनके साथ खेलती थी। झांसी की रानी के बचपन की सहेलियों के नाम थे कृपाल, है ना, ढाल, तलवार। यस। उनके साथ वो खेलती थी। उन्हें बच्चों के साथ खेलना पसंद नहीं था, वो तलवार के साथ खेलती थी। हाँ, वेरी गुड। ऐसे अपने से थैंक आंसर यू। बताना है आपको, जिसको जो आंसर मालूम है वो हमें बता सकता है, ठीक है? ओके मैम। किसे पता है? और इस जो यहाँ पर 7 क्वेश्चन लिखे हुए हैं उसमें से आंसर किसे, जो बता चुका है वो नहीं, जिन्होंने नहीं बताया उनमें से जिन्हें आंसर पता है, यहाँ पे जो 14 बच्चे प्रेजेंट है ना, किसी और को आपको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है? आज क्या पढ़ाया गया है। जो नहीं आ रहे क्लास में वो नहीं आ रहे क्लास में, मत आने दीजिए उन्हें क्लास में आप लोग। तीर्थ मेहता कोई डाउट है क्या? मैम वो झांसी की रानी वाला मैं बताऊं? झांसी की रानी को तलवारबाजी, तीरंदाजी, भाला फेंक आदि आदि खेलते थे। आधी उसकी सहेलियां थी, उनके साथ काफी पसंद था ना, ये सब चीजें वो खेलती थी। वेरी गुड। हाँ। चलिए निमिषा, कॉपी कंप्लीट है बेटा, भेजा आपने? हर्ष का लोटा म्यूट करिए। हर्ष म्यूट करो बेटा। अभी हम समझाए ना कि अगर आपको आंसर नहीं पता है तो भी आप हमसे बताइए कि हमें आंसर नहीं याद हुआ है, नहीं लिखा है आपने तो बताइए हमने नहीं लिखा है ना? लेकिन जब कोई नाम लेता है ना तो रिस्पॉन्स देना चाहिए, अगर आप क्लास में हैं तो। हर सबमिट करिए, वीडियो ऑन करिए बेटा।
जिन जिन बच्चों का नाम लिया जा रहा है, हर्ष है, तन्मयता है ना, कोई मतलब नहीं आप लोग को यहाँ क्लास में आने का। कल से बताइएगा हिंदी क्लास में। अगर आंसर आप लोगों को नहीं देना है तो क्लास में आने की भी जरूरत नहीं है आप लोगों को। सुन लीजिए आप लोग। देशना म्यूट करिए। यस मैम। वीडियो ऑन करिए। आपकी हिंदी कॉपी नहीं आई अभी तक देशना? नहीं आई है। 20 मार्क्स कॉपी में है, वो नंबर आपको नहीं मिलेगा। आर्ट इंटीग्रेशन का भी नंबर नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोगों ने नहीं दिया है। जिन बच्चों ने दिया है उन्हें मिलेगा। 10 मार्क्स का था वो, और 20 मार्क्स कॉपी में है। कॉपी का भी आप लोग को नहीं मिलेगा, और जितने भी टेस्ट हुए हैं वो नंबर भी आप लोगों को मैं नहीं दूंगी, क्योंकि कोई भी वर्क आप लोगों को कंप्लीट नहीं है। ध्यान से सुन लीजिए, अभी भी टाइम है। अगर कॉपी कंप्लीट हो गई हो तो पीडीएफ बना करके सेंड कर दीजिए हमें। मैम वो 7वें वाले का उत्तर मैंने नहीं बताया, तो एक बार मैं बता दूं। कविता में सबसे छोटे होने की क्यों की गई है बताइए? कल्पना क्यों की गई है सबसे? इस कविता में एक बच्ची छोटी रहकर माँ के साथ रहना पसंद करती है। वह ऐसी बड़ी बनना पसंद नहीं करती जिससे वह माँ का प्यार दुलार न पा सके। बड़ी बनकर वह माँ के प्यार को खोना नहीं चाहती है। गुड, वेरी गुड। यहाँ पर से बहुत सारे बच्चे चले गए हैं। कित बड़ाड़िया भी चला गया क्लास से, जो एब्सेंट लग गया उसका। प्रतीक चला गया है क्लास से। अरियान, प्रतीक, कित बड़ाड़िया, मान्या, ठीक है, चाहत, ठीक है बेटा, जाइए आप लोग। लास्ट में अटेंडेंस होगी आप लोगों की, लास्ट में, स्टार्टिंग में, बीच में और लास्ट में। चलिए अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे सैटरडे को। तो आप लोग अपनी तैयारी रखिए, जो भी टेस्ट होगा आप लोगों को करना है, ठीक है। ओके बाय बेटा, बाय।